तो उत्तर प्रदेश से लगभग 1,20,30,000 लड़के बिहार में आकर के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो ये 1,20,30,000 बिहार के लोगों को मिल रहा। तो आज ये सरकार चुनाव के टाइम, चुनाव के समय में वोट पाने के लिए ये डोमिसाइल नीति लागू किया सरकार ने। ये वोट पाने के लिए किया गया है। काम अच्छा हुआ, लेकिन वोट की जब सरकार चली गई तब से जो एनडीए के गठबंधन में नीतीश जी सरकार चला रहे हैं, उसके बाद से शासन व्यवस्था आपको कैसा लग रहा है? शासन व्यवस्था बहुत खराब है। रोज हत्याएं हो रही है, रोज सोने चांदी की दुकान लूटे जा रहे हैं। यहाँ पे जो सरकारी योजनाएं हैं सरकार की, क्या यहाँ पे पूरी तरीके से मिल पा रहा है उसका लाभ लोगों को कि नहीं? सरकारी योजनाएं मिल रहा है, लेकिन जो है काम जो हो रहा है 30% पैसे से हो रहा है, 60% जो है टोटल जो है पैसा का घोटाला हो रहा है। इस पर कुछ बोलेंगे? सरकारी योजना पर पूरा तरीके से लाभ यहाँ के युवाओं को मिल पा रहा है, आपको मिल पा रहा है? सरकार की योजना, सरकार की जो योजनाएं हैं बहुत हद तक माने 40% तो मिल ही रहा है, लेकिन जो है 16% जो है नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे चुनावी आंकड़ा जो हमेशा का यहाँ पे हिस्ट्री रही है, वो थोड़ा हमें बताएं कि इसकी यहाँ पे सीट ज्यादातर निकलती है। यहाँ पे क्या जो चुनाव होता है वह जातिगत आधारित होता है या मुद्दा देखकर होता है? आप थोड़ा इस पर अपनी विचार रखिए। दोनों ही बातों पर होता है। मेन बात जाति आधारित हो जाता है, जाति आधारित और पार्टी आधारित, और उसके बाद से जो है बाकी मुद्दों पर भी होती है। लोग यहाँ चुनाव जीतते हैं, दोनों बातों पर होती है। और ये बिहार में शराब बंद है, क्या यहाँ पे शराब बंद है? वाकई शराब क्या इसकी रियलिटी है, वास्तविकता क्या है, आप हमें इसे बताएं। शराब बंदी जो है सरकारी आंकड़ों में है, लेकिन आए दिन शराब जो है लोगों के होम डिलीवरी के रूप में प्राप्त होता है। आप इस पर आपका विचार क्या है? शराब बंदी है, लेकिन वो केवल कागज में है, लेकिन जो है धरातल पर नहीं है। आप अभी ऑनलाइन मंगाएंगे डिलीवरी, वो आ जाएगी आपका। और ये केवल पुलिस का जो है कमीनी का जरिया बन गया है। अभी कोर्ट में देख लीजिए, कोर्ट में केवल जो है शराबबंदी के ही फाइल पड़े हुए हैं, और जो है आवश्यक जो है काम नहीं हो पा रहा है, केवल डेट पर डेट ही मिल रहा है। प्रशांत किशोर भी इस समय बहुत तेज से प्रचार कर रहे हैं, क्या उनका कुछ प्रभाव दिखेगा इस विधानसभा चुनाव में? दिखेगा, जरूर दिखेगा, उनका भी प्रभाव दिखेगा। तो उनका प्रदर्शन ठीक ठाक है? अभी तो जिस तरह से कैंपेन उनका चल रहा है। एक चीज और है, जैसे हम आपसे जानना चाहते हैं कि बिहार में बहुत सरकारें आए, लेकिन बिहार क्यों हमेशा पिछड़ा राज्य की तरह होता है? यहाँ पे विकास नहीं दिखता है क्यों? लोग यहाँ से बहुत बड़े एक्टर होते हैं, हीरो निकलते हैं, आईएएस निकलते हैं, आईपीएस निकलते हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं बिहार के लोग इस बिहार पे कार्य नहीं क्यों नहीं करते हैं? यहाँ का विकास क्यों नहीं हो पाता है? बहुत ज्यादा लोग बिहार के लोग जाते हैं दूसरे राज्य की तरफ नौकरियां करने के लिए, तो ऐसा क्यों होता है यहाँ पे ज्यादातर? यहाँ पर तो सबसे पहले कोई उद्योग धंधा नहीं है। तो ये उद्योग धंधा सरकार को लाना चाहिए ना, सरकार क्यों नहीं? सरकारी को करना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी कमी जो है, सबसे बड़ी कमी यहाँ जो कंपनियां आ रही हैं वह सरकार को तो लाना चाहिए ना। आप इस पर क्या अपना विचार रखेंगे, क्यों नहीं आ पा रही है यहाँ पे? कंपनियां आ रही है तो प्राइवेट ना आ रही है। सरकार की गवर्नमेंट कंपनी बैठाए, जैसे लालू यादव, जैसे इतना बिहार मतलब पिछले राज्य में आता है। लालू यादव ने जैसे 2 फैक्ट्री, रेल फैक्ट्री आपको बेला में उन्होंने बैठाया, रेल इंजन का फैक्ट्री मढ़ौरा में उन्होंने बैठाया। इस तरह से फैक्ट्री कोई भी सरकार बैठाए आए जो उससे रोजगार मिलता है लोगों को, लोग जो है आगे विकसित होते हैं। ये और सरकारें नहीं कर पा रही हैं, तो इसका हमको मानना है कि इसमें बहुत बड़ी जनता का भी दोष है। जनता जो है सही सरकार को चुनकर बनाती नहीं है सरकार। आप इस पर क्या कहेंगे, क्यों नहीं यहाँ पे कंपनी आती है? तो कंपनी को लाना तो सरकार की काम है, कमाने के लिए बाहर जाते हैं। ये तो काम सरकार की है। कोई फैक्ट्री नहीं लगा रहे हैं, कोई रोजगार नहीं दे रहे हैं। जब तक सरकार यहाँ पर फैक्ट्रियां नहीं लगाएंगे तब तक रोजगार मिलेगा नहीं। तो सारा दोष तो जो है आपको ये सरकार की है। सरकार चाहेगी तभी तो होगा, आम जनता से तो होगा नहीं। तो सरकार को चाहिए कि यहाँ तरह तरह की फैक्ट्रियां लगाए। तो आप आने वाले विधानसभा आगामी चुनाव में आप लोग किस मुद्दों को देखकर, किन किन मुद्दों को देखकर मतदान करेंगे? आपके मुद्दे क्या रहेंगे जो अपना मतदान डालेंगे? सबसे पहले तो रहेगा रोजगार, मुख्य रूप से रोजगार है। युवाओं को रोजगार मिले, युवाओं को नौकरी मिले। बाहर जो जाकर पलायन करते हैं, दिल्ली में, गुजरात में, बॉम्बे में पलायन करके वहाँ मजदूरी करते हैं, तो यहाँ रोजगार की व्यवस्था होगी, फैक्ट्रियां बैठेंगी, तो बहुत हद तक जो है हम उसी पर मतदान करेंगे कि पहले नौकरी मिले, सरकारी नौकरी में, सरकारी नौकरी की बहाली हो, इस पर हम मतदान करेंगे। आप बताएं। हम तो चुनाव मतदान करेंगे विकास के मुद्दे पर, जैसे कि एजुकेशन हो गया आपका,
स्वास्थ्य हो गया और ये व्यवसाय हो गया। अगर ये सरकार करती है तो मैं उसको मतदान करूंगा। आप क्या करते हैं? आपका नाम क्या है? विजय राज, आप क्या करते हैं? अधिवक्ता। आप सर, व्यवसायी है हमारा नाम अमरपाली आपका क्या है? हमारा नाम हुआ सत्येंद्र शर्मा उर्फ मुन्ना शर्मा। अमरपाली होटल है। ऐसे में सिवान दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में सीनियर क्लर्क हूँ। धन्यवाद। इन चाचा लोगों से हम लोग सिवान जिले में हैं और यहाँ की स्थिति को जाने। यहाँ पे राहुल गांधी ने जो वोटर अधिकार कहता था, सरकार की यहाँ पे क्या व्यवस्था है, उसके बारे में हम इन लोगों से जाने और चर्चा किए। आप लोग देखते रहिए नितेश रियल न्यूज।